जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नई सरकार के गठन के लिए 5 फरवरी 2025 को दिल्ली की जनता मतदान करेगी। वह अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनेगी, रहनुमा चुनेगी, जो 5 साल उसकी सुविधाओं पर ध्यान दे सके। अपने लिए एक ऐसा नेता चुनेगी जो उसकी बातों को सुने। पिछले 10 सालों से ऐसा होता आया है कि नेताओं की बातें जनता को सुननी पड़ रही हैं, लेकिन शायद अब जनता समझ चुकी है और इसलिए इस बार जब अपना वोट डालने जाएगी तो ये विचार मन में करके जाएगी कि इस बार हम अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपनी विधानसभा का जनप्रतिनिधि चुनेंगे, जिसके यहां रात को भी जाकर दरवाजा खटखटाए और वह कहे, बताओ चाचा, बताओ भैया, बताओ बहना, आपकी समस्या क्या है। ऐसा प्रतिनिधि इस बार जनता अपने लिए चुनने जा रही है। जनता ने आम आदमी पार्टी का भी शासन पिछले 10 साल में देख लिया। भाजपा का तो कहना ही क्या, वह तो पल में 16 पल में शबनम वाली बात करती है। इसका जीता जागता सबूत है करावल नगर की विधानसभा। यहां पर ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों में सहभागी रहा। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम प्रश्न भी नहीं करते, लेकिन लगभग 5 से 7 दिन दिल्ली जो झुलसी थी, वह खौफनाक मंजर भूला नहीं जा सकता। इस बार अगर हम बात करें दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र की, तो यहां पर भी जनता ने अपने लिए, अपने क्षेत्र का, अपनी गली का, अपनी विधानसभा का प्रत्याशी चुनने का मन बना लिया है और उनकी नजरों में ऐसा उम्मीदवार है कांग्रेस के अली हसन, जो सामाजिक राजनीति करते हैं, बिना भेदभाव की राजनीति करते हैं। और कहीं ना कहीं इस जनता ने जो आम आदमी पार्टी का शासन देखा, उससे ऊब गई। बहुत से स्थानीय परिवारों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक ये कहते सुने गए कि इस गली वालों ने हमें वोट नहीं दिया, हम इनका कार्य नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अली हसन, इनके बारे में ये प्रचलित है, ये सामाजिक राजनीति करते हैं बिना भेदभाव के, और इसीलिए जनता इन पर भरोसा कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जो इन्होंने पहले कार्य किए हैं, उसका फायदा इस बार मुस्तफाबाद विधानसभा के चुनावों में इनको मिलेगा। दिल्ली ने और मुस्तफाबाद ने कांग्रेस का शासन देखा भी है। वह कांग्रेस जिसने दिल्ली में 15 साल राज किया, लेकिन इन 15 सालों में बिना भेदभाव के राजनीति की। और ऐसे ही हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अली हसन। जिस तरह से दिल्ली में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अली हसन का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। और प्रत्याशियों के मुकाबले जहां पर अली हसन की सामाजिक राजनीति दूसरे प्रत्याशियों पर भारी पड़ रही है, वहां अच्छा व्यक्तित्व, ईमानदारी वाली छवि भी और प्रत्याशियों को पीछे छोड़ रही है। बताइए, चुनाव तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारियां, मैं तो 8 महीने से चुनाव में ही हूँ। मेरी 8 महीने से मुस्तफाबाद न्याय यात्रा चल रही है। विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र में
में घूम रहा हूँ और मैं क्षेत्रवासी वासियों से मिल रहा हूँ और कहीं ना कहीं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि समस्याएं पूछ रहा हूँ और आम पार्टी के दोहरे व्यवहार को, दोगले चरित्र को मैंने एक्सपोज किया है 8 महीनों में। सड़क की बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूल की बात हो, नालों की बात हो, पानी की बात हो, सीवर लाइन की बात हो, उसको हमने पूरी तरह एक्सपोज किया है। और यहाँ जो चरमराई हुई व्यवस्था है उसको जनता के माध्यम से पूरे दिल्ली को दिखाने की हमने कोशिश करी है। देखिए, अभी मैं जब आपसे चर्चा कर रहा था मैं उसी विषय पे आना चाह रहा हूँ। आज देखिए, हमारा मुस्ताबाद क्षेत्र जो है वो दंगा प्रभावित क्षेत्र है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हसन अहमद साहब के समय में जो बना था उसको तोड़ने की कोशिश करी है। देश की गंगा जमनी तहजीब को तार-तार करने की कोशिश करी है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी है दंगे के बाद कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को, इस गंगा जमनी तहजीब के भाईचारे को, इस व्यवस्था को दोबारा सही करें। शिव विहार में जब कोई पुलिस भी घुसने से घबरा रही थी, लोगों से मिलाने के लिए घबरा रही थी, तो हमारे तब ब्लॉक अध्यक्ष भाई अशोक बघेल जी के उनके करकलमों से हमने एक प्रोग्राम रखा जिसको हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नाम दिया और उसमें हमने मौलवियों को और पंडितों को पहले मिलवाया और ये एक मैसेज दिया पूरे देश में कि कितना भी भाजपा या असांप्रदायिक तत्व कोशिश कर लें, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा कम से कम मुस्ताबाद के अंदर हम लोग कायम रखेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हसन अहमद साहब जो यहाँ 2008 से लेकर 2015 तक जो विधायक थे, 6 साल का उनका कार्यकाल था, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे क्षेत्र की कायाकल्प की और पूरे क्षेत्र को एक ऐसी श्रेणी में लेके आए जो बर्बाद क्षेत्र था, गड्ढों में था, उसे कहीं ना कहीं बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो आप देख भी सकते हैं अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे, डिस्पेंसरी मिनी अस्पताल वो लेके आए, स्कूल की जगह वो लेके आए, शमशान घाट उन्होंने बनवाया, कब्रिस्तान उन्होंने बनवाया, एक दिन में 56 गलियों का उद्घाटन किया। जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, मुसलमानों ने भी जागरण में जाना शुरू किया और हिंदू भाइयों ने ईद में आके यहाँ पर सेवैयाँ खाना शुरू किया। बड़ा ये माहौल बनाया और 19 साल आज हो गए हमें। उन्होंने हसन अहमद साहब ने शुरू किया था यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ शिविर, जो आज हमारे 2 शिविर लगते हैं, यमुना विहार में और एक शिव विहार के तिराहे पर। और इस शिविर में, इस कावड़ शिविर में अधिकतर जो सेवार्थी हैं, जो सेवा करते हैं, वो मुस्लिम भाई हैं। अगर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था जब रमज़ान का समय था, मुझे याद है, तो रमज़ान का जब हम रोज़ा खोलते हैं तो शिव भक्तों के साथ बैठ के सारे मुसलमान भाइयों ने वहाँ पर रोज़ा खोला और शिव भक्त हमारे साथ बैठ के वहाँ पर खजूर भी खा रहे थे, हम पकौड़े खा रहे थे, मतलब प्यार का। देखिए, हसन अहमद साहब ने जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। अली मेहदी जी, अगर हम बात करें, अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपये जारी किया गया है। माना जाता है कि ऐसा ये महिलाओं का रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। देखिए, आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही और मैं अगर बात कहूँ सम्मान की, तो अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं का सम्मान कहाँ करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जो मुख्यमंत्री महिला हैं उन्हीं का सम्मान नहीं किया। उन्हीं को खुद उन्होंने कह दिया कि तो डमी मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपनी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर रहा है। आप ज़रा देखें पोस्टर और होर्डिंग, आपको केजरीवाल जी के फोटो दिख जाएंगे, पूर्व शराब मंत्री के फोटो दिख जाएंगे, लेकिन आपको मुख्यमंत्री आतिशी जी का फोटो नहीं दिखेगा। मुझे भी अफसोस होता है। देखिए, स्वाति मालीवाल जी के साथ तो जो उन्होंने किया वो तो जग जाहिर है, लेकिन स्वाति मालीवाल जी के साथ जो उन्होंने किया उससे ज़्यादा तो भाई साहब जो मुख्यमंत्रीकरण, महिलाओं का एक चेहरा, दिल्ली की महिलाओं को एक एग्जाम्पल दिया कि शीला दीक्षित जी के बाद कोई मुख्यमंत्री बनी, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया दिल्ली को, लेकिन फिर भी एक महिला मुख्यमंत्री थी
लेकिन केजरीवाल जी की मानसिकता वही आरएसएस वाली मानसिकता है, जहाँ पर महिलाओं की कोई कदर नहीं है। तो आज वो महिलाओं का सम्मान का ड्रामा करके ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं या दिल्ली को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको एक चुग्गा देना चाहता हूँ। लेकिन महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं। महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि ये दोहरा चरित्र केजरीवाल जी का अब सामने आ चुका है। और 2100 रुपये का जो ड्रामा है, पंजाब की हमारी माँ बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पहले 1000 रुपये पंजाब के तो दे दो, हाँ, पंजाब के तो दे दो, तब 2100 रुपये की बात करना। आपके चुनावी मुद्दे क्या होने वाले? देखिए, मैंने बताया आपको, हसन अहमद जी के समय में जो कार्य, जो काम रुक गए थे, वहीं से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। आज 10 साल पहले जो हसन अहमद जी ने काम किया था, जो छोड़ा था, उसके बाद मुश्ताबाद विधानसभा बर्बाद हो गई है, गड्ढे में चली गई है। और कहीं ना कहीं इस बर्बादी का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी और भाजपा तो सामूहिक तरीके से जाता है। यहाँ मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लड़कियों का स्कूल बनवाना। आप कह रहे हैं जहाँ से छोड़ा था, लेकिन वो तो बहुत पीछे चला गया है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पीछे गया है, लेकिन जो चीज़ें छोड़ी थी वो वहीं के वहीं है। हमने ये प्रण लिया था कि हम लड़कियों का स्कूल बनाएंगे, वहाँ से मेरी शुरुआत होगी। हमने ये प्रण लिया था कि जो मुश्ताबाद के अंदर 800 गज ज़मीन स्कूल के लिए दी थी, जिसको बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट की पिटीशन के बाद दिल्ली में गवर्नर के ऑर्डर से जो शुरू हुआ, उसको और ज़्यादा आधुनिक बनाने का हम काम करेंगे। नाले, जो हसन अहमद जी का एक स्वप्न था कि नाले पाट के यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता चाहे उसमें समुदाय भवन बने, चाहे पार्किंग बने, चाहे पार्क बने, सड़क बने, व्हाटएवर, उसको हम बनाने का काम करेंगे। स्कूल के लिए दी थी, जिसको बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट की पिटीशन के बाद दिल्ली में गवर्नर के ऑर्डर से जो शुरू हुआ, उसको और ज़्यादा आधुनिक बनाने का हम काम करेंगे। नाले, जो हसन अहमद जी का एक स्वप्न था कि नाले पाट के यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता चाहे उसमें समुदाय भवन बने, चाहे पार्किंग बने, चाहे पार्क बने, सड़क बने, व्हाटएवर, उसको हम बनाने का काम करेंगे। आज जो हमारी सड़कें हैं, जो टूटी हुई व्यवस्था है, उसको हमें ठीक करना है यहाँ पर। और पानी की पाइपलाइन जो हसन अहमद साहब के टाइम में आई थी, जो यूजीआर बना था, आज उसमें टोटी में पानी नहीं आ रहा, उसको पानी को लाने का काम सबसे पहले मैं करूँगा। सीवर लाइन, जो 350 करोड़ का सीवर लाइन हसन अहमद साहब ने बिछाया था, उसकी आज तक उसको साफ नहीं किया गया, उसमें सीवर चल नहीं रहे, जोड़े नहीं गए। उसको हम जोड़ने का और उसको चलाने का हम काम करेंगे। तो अगर यही हमारा काम हो गया, तो आज जो नालियां भरती हैं, आज जो गलियों में पानी दिखता है आपको, वो नहीं दिखेगा। और एक विशाल मुस्तफाबाद बनाना हम चाहते हैं। दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा, अगर मुझे मौका मिला तो 5 साल के बाद आप देखेंगे मुश्ताबाद दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा होगी। मुश्ताबाद जनता के लिए आपकी क्या अपील है? मैं देखिए, जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के मेरी विनम्र विनती है, आप धर्म मत देखिए, आप जात बिरादरी मत देखिए, आप झूठे वादे मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि हसन अहमद साहब ने यहाँ कैसे काम किया था। हसन अहमद साहब के टाइम में जो यहाँ कार्यकाल में काम हुआ था, आज उसको हमें देखना है, मुश्ताबाद को आगे बढ़ाना है। भाईचारे और विकास के नारे के साथ मुश्ताबाद को हमें दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा बनानी, ये मेरी प्राथमिकता है। क्या आपको लगता है कि विकास के नारे और भाईचारे के नारे को लेकर के दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा? मुश्ताबाद के विधानसभा में बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, मुझे 100% इस बात का यकीन है। अपने मुश्ताबाद वासियों को मैं जानता हूँ, बड़े भोले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत सीधे साधे लोग हैं। मैं मुश्ताबाद विधानसभा की खास तौर से बात करूँगा। यहाँ पर अब लोग चीख के कह रहे हैं कि हमें वही पुराना भाईचारा और वही विकास चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुश्ताबाद की जनता, मुश्ताबाद विधानसभा की जनता पूरी तरह कांग्रेस के उस भाईचारे और विकास के नारे के लिए तैयार है और हम यहाँ से अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।